चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं फिर। नेक्स्ट वन क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अगला प्रश्न देखते हैं फिर। नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन है हमारे पास, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो, या तो इन सब वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट कर दो, या इन सब वैल्यू को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, या सब वैल्यू को बटे में कन्वर्ट कर दो। तो एक पैटर्न तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, ए का 30% तो 30/100, बी का 0.25 इसको वैसे ही रहने देते हैं, और सी का 1/5 है तो ये होता 0.20। ठीक है, 30% को भी मैंने लिख दिया a इंटू 0.30, 30/100 है, बराबर में b इंटू 0.25 बराबर c इंटू 0.20। अब बताओ, सब मैंने दशमलव में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सबसे हट चुका है। 5 के पहाड़े में 6 बार, 5 के पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 4 बार। अब हमें वैल्यू लानी ए बी सी की। तो जब ये मल्टीपल में है तो एक तरीका समझना, अगर a की वैल्यू लानी हो तो इसको छुपाकर इन दोनों का गुणा करो, 5 चौक 20। b की वैल्यू लानी हो, b को छुपाकर इन दोनों का गुणा करो, 6 चौक 24। और c की वैल्यू लानी, इसको हाइड कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीपल 6 पंज 30। 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 15 बार, रिजल्ट आएगा 10 12 15। और वो कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद है। ओके, बताइए बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। चलेगा, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे सामने। तो यहां से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था a के बटे में 3 है, b के बटे में 4 है, और c के बटे में 5 7 है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या मुझे आप abc की वैल्यू दर्शा सकते हो? तो डेफिनेटली आप कहोगे 3 4 7, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तरीका समझाया आपको। आप के रखकर भी समझ सकते हो चीजों को बेहतर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पर पुटअप करनी है मेरे दोस्तों। और ये मैं और बता देता हूं, जो आपका एलडीसी पेपर हुआ था 2018 का, उसमें ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन प्रिंट हुआ था। ओके, चलिए, a प्लस बी प्लस सी है तो 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, 3k प्लस 4k प्लस 7k, और अपॉन में c की वैल्यू 7k, के एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नियतांक है। 7 और 7 14, 14 के बटे में 7k, और 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार। तो हमारा रिजल्ट कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर 2 बन रहा है वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। सब लोग बताइए सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार थम्स अप का मैसेज कीजिए। अब आप खुद देख लीजिए कितने सारे साथी और आप कितना सपोर्टिव है, वो आप खुद अपनी अंतरात्मा में जरूर जाकर देखिएगा। सभी के सभी साथी जितने भी आप लोग लाइव देख रहे हैं, सभी से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि सेशन कैसा लग रहा है। वाकई में अगर हम लोगों का प्रयास कुछ यूजफुल रहता आप लोगों के लिए तो फिर हम लोग चिल्लाएं भी, इसको मेहनत करें, प्रयास करें। बिल्कुल, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां से एबीसी हमें गिवन है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की, और हमें लाना है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए। देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, पता नहीं इसमें क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3, इसको रखो 2 बटा 3। एक मिनट है ना, इसको रखो 2 बटा 3। बीसी की वैल्यू रखो 3 बटा 4, और सी ए की वैल्यू रखो 4 बटा 2। और कल आप बताइए, मैंने एक ट्रिक बताई थी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जब अनुपात बटे में हो तो क्या करना चाहिए, जल्दी से बताओ।
जब अनुपात बटे में हो तो क्या करना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई कल वाला जो परसों सेशन हुआ था वो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। जल्दी से बताओ क्या करेंगे अगर बात बटे में आ जाएगी, तो जल्दी से मैसेज करके बताओ आप लोग, सभी साथी बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम एलसीएम से गुणा करेंगे। ज्ञानी प्राणियों थोड़ा पढ़ लिया करो, सिर्फ आ रहे हो देख रहे हो, कुछ भी पेन कॉपी पास में नहीं है, कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों जब तक आप लोग अपने एंड से चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन वगैरह मत लिखिए, पर कम से कम कॉपी पेन तो लेकर बैठो, स्पीड तो इंक्रीज करो, जितना हो सकता है पढ़ लो, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है थोड़ा, आप लोगों को वापस मैं कह रहा हूं। चलिए बिल्कुल अब समझदार हो रहे हैं काफी जने, अब कह रहे हैं एलसीएम से गुणा करो। 3 4 2 है ना, तो एलसीएम कितना बन जाएगा 12। 3 से 12 4 बार, तो 4 दूनी 8, फिर 12 से गुणा, 4 से 12 3 बार, 3 तिया 9, यहाँ भी 12 से गुणा, 2 से 12 6 बार, 6 चौक 24, 8 9 24। अब बताओ कहीं दिखाई दे रहा 8 9 24? बिल्कुल दिखाई दे रहा हमारे सेकंड ऑप्शन में। इसका मतलब आपके ज्ञान की बात बिल्कुल एकदम सही है कि आपका रिजल्ट 8 9 और 24 होगा। बताओ बात समझ में आई? क्लियर है मेरी बात? सब लोग बताइए एक बार, क्लियर है ना एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना विशेष रूप से। और कल आप लोगों के लिए बेसिक का एक बैच विशेष, जो आपकी मैथ का डर खत्म पीडीएफ है, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन का बैच जारी होगा। तो जिनके पास भी पीडीएफ है और चाहते भी उस पीडीएफ को समझना है और बेहतर करना है, तो उसके लिए कल एक बैच जारी किया जाएगा बेसिक मैथ का, ठीक है। उस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन का एक बैच होगा। ओके, ए बी हमें गिवन है, बी सी हमें गिवन है, सी डी हमें गिवन है, और लाने किसकी वैल्यू ए डी। कोई बात नहीं, अभी लाते हैं ए बी सी डी। एबीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले बताओ। एबीसीडी की फुल फॉर्म देखी होगी ना पिक्चर आप लोगों ने, वो आपने पढ़ी थी, एनी बडी कैन, उसमें ऐसे था ना, एनी बडी कैन डांस। आपको याद रखना एनी बडी कैन डू, आपको जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हो, एनी बडी कैन डू, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। ओके, बिल्कुल। प्रदीप वर्मा जी क्या करें, भी जो बुक्स में है उस चीजों को लेके चल रहा हूं मैं, वो आप जैसे समझदार लोगों के लिए नहीं है। अब चैप्टर शुरुआत हुई है तो जो क्वेश्चंस होंगे वो मुझे कराने पड़ेंगे। अब कुछ लोगों के अब सर में दर्द हो जाता है, उसका कुछ कर नहीं सकते सबका। चलिए, ए बी की वैल्यू 3 एंड 4 है तो 3:4, बी सी की वैल्यू 5 एंड 7 है 5:7, और सी डी की वैल्यू 8 एंड 9 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो गया 8 एंड 9। अब आप बताइए, ए बी हमने लिख दिया, बी सी हमने लिख दिया, सी डी हमने लिख दिया, क्या हमें ए डी की वैल्यू ला सकते हैं? डेफिनेटली। तो एक काम करते हैं, हम इधर 4 को बढ़ाएंगे, इधर 7 को बढ़ाएंगे, इधर 5 को बढ़ाएंगे, और इधर 8 को बढ़ाएंगे। अब सुनना, ये दोनों गुणा नहीं करने आपको। अब कहोगे ये क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें सिर्फ ए डी लाना है, तो बी सी से अभी हमें कोई मतलब नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 इंटू 3 120, 28 इंटू 9, चाहो तो इधर कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 72 7 18 और 7 25 252। क्या वैल्यू और कैंसिल हो रही है? 120 252, ठीक है। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगी? 12 से देखो 10 बार कटेगी, और 12 से 12 दूना 24, एक बचा, 12 एकम 12, 10 अनुपात 21। और कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे सी ऑप्शन में। क्लियर है? तो जिनका भी ये आंसर बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। 10 अनुपात 21, मनीष कुमार, सोनू यादव, प्रभा शंकर, मनीष कुमार, राहुल, रुचिता, दीपा ठाकुर, चलिए प्रिया सिंह, दीपक, जय गोविंद, बहुत बढ़िया। इन सब ने आंसर्स दिए हैं 10 अनुपात 21, तो वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। चल सकते अगले प्रश्न की ओर, बताइएगा।
ए बी की वैल्यू गिवन है, बी सी की वैल्यू गिवन है और सी डी की वैल्यू गिवन है। हमें बोला भैया ए बी सी डी कितना होगा। तो यहाँ थोड़ा चीज को समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी अगर आपको लाना है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू है 2 3, बी सी की वैल्यू है 9 7 और सी डी की वैल्यू है 14 15 और हमें बोला ए बी सी डी कितना होगा। अब समझिएगा बात को, यहाँ किसको बढ़ाएं 3 को, यहाँ किसको बढ़ाएं 7 को, यहाँ 9 को, यहाँ 14 को और 14 को। अब गुणा कर लीजिए। अब देखो चीजों को सरल कैसे करना, देखो 7 कैंसिल 7 कैंसिल, 7 से 2 बार 7 से 2 बार कैंसिल हुआ। और भी कैंसिल कर सकते हो, देखो कैसे, 2 से ये हो चुका कैंसिल 7 से। अब देखो 3 से 3 बार कैंसिल, 3 एक बार कैंसिल, 3 एक बार और 3 एक बार, और सरल हो जाएगा आपका। अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 या 9 दूनी 18, 14 एकम 14 और यहाँ 15। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, 12 18 14 15, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस कॉमन वैल्यू को कैंसिल करना है। ओके, कॉमन वैल्यू को आपको कैंसिल करना। वापस सुन लो, देखो सबसे पहले मैंने 7 की वैल्यू को कैंसिल आउट किया, ध्यान देना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी। अब ये गुणा ही तो होंगे भी सब चल के भी, तो गुणा में तो आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता ना, याद होगा आपको। चलिए, तो इस वजह से यहाँ, और 3 से देखो 3 बार, एक बार एक बार एक बार, फिर गुणा कर लिया, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 का 14 और यहाँ पर 15, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है मेरी बात? सेशन अच्छा लग रहा है? सभी साथी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए रेगुलरली सेशन चलता रहे और हमें भी मोटिवेशन बना रहे कि भी वाकई में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने के इच्छुक है या नहीं है। चलिएगा, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज को समझना, ए बी की वैल्यू को सरल करते हैं, यहां ही सरल कर लेते ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। देखो कैसे, ध्यान देना, पहले इसका गुणा करना है, पहले इसका गुणा करना है और पहले इसका गुणा करना, ध्यान रखना। तो 3 दूनी 6 अनुपात 9 एकम 9 वज्र गुणा में, और वैल्यू कट रही है तो कटकर बना 2 अनुपात 3। सेम यहां पर करते हैं, 14 इंटू 2 28, 7 5 35 और वैल्यू 7 के पहाड़े में 4 बार, 7 के पहाड़े में 5 बार, 4 अनुपात 5। क्लियर है? अब यहां भी सोल्व करते हैं, 5 चौक 20 अनुपात 6 तिया 18 और 2 से वैल्यू देखो 10 बार, 2 से वैल्यू 9 बार। ए बी आ चुका, बी सी आ चुका, सी डी, तो ए बी सी डी लाते हैं। तो सबसे पहले ए बी का मान 2 3, फिर 4 5 और लास्ट में सी डी का मान 10 और 9। किसको आगे बढ़ाएं, 3 को, इधर बोलो 5 को, बढ़ा सकते हो ना कंटिन्यूसली आगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या करना, इधर आगे 4 को और इधर 10 और 10 को। सरल हो सकता और 3 3, लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं तो गुणा ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन 5 से कट रहा, देखो 5 से 2 बार, 5 से 2 बार या 5 कैंसिल 5 कैंसिल, तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 तिया 12 दूना 24, 10 तिया 30 और 9 तिया 27। तो 16 24, अच्छा कुछ त्रुटि हुई है क्या, 1 मिनट, 20 18, 3 दूनी 6 9, ठीक है, 28 35, 3 4 5 10 9, एक मिनट, अच्छा यहाँ कुछ त्रुटि नहीं है, एक मिनट, उसको वापस, कुछ न्यूमेरिकल त्रुटि लग रही है, चलो चेक कर लेते एक बार। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 3 के पहाड़े में बना 2 अनुपात 3, 14 इंटू 2 28, पहले ये गुणा करना है बस, ये ध्यान रखो, 7 5 35, तो अनुपात बना 4 अनुपात 5, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, 10 अनुपात, ये वैल्यूज बन रही है हमारे। कोई न्यूमेरिकल त्रुटि तो नहीं है, देख लेना एक बार बुक में। अच्छा एक ही जगह 6 है, चलो मैं एक बार देख लेता हूं, कोई न्यूमेरिकल त्रुटि लग रही है।
1/2, 1 मिनट, ये भी नहीं है, थोड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एक काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मैं वापस नया लिखता हूँ क्योंकि टाइपिंग एरर है, तो इसमें वापस मैं नया लिख देता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअल में बुक में क्या लिखा वो लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास भी बुक होगी, आपको आइडिया हो जाएगा भी प्रश्न में क्या त्रुटि है। 3/8, BC की वैल्यू हमें गिवन है 1/3, 5/9, और CD की वैल्यू गिवन है 5/6, 3/4। अब हमें ABCD लाना है, ये ना ABCD, ठीक है। तो ये थोड़ी एरर है, इसके अगला जो प्रश्न है ना बाई मिस्टेक उसकी वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है, ओके। हाँ, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यही होगा, चिंता मत करो, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% यही होगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। पर हम बुक्स वगैरह की चीजों को लेके चल रहे हैं इस हिसाब से, तो यहां समझ लेना, देखो 2 से वैल्यू कट रही है, तो देखो 8 एकम 8 गुणा करना सिखाया था, और 3 दूनी 6, और वैल्यू कटकर बनेगी 4:3। इसको भी सॉल्व करते हैं, 9 एकम 9, 5 तिया 15, और 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 चौक 20, 6 तिया 18, तो 2 से वैल्यू कटेगी 10:9। अब हम ABCD को लाएंगे, 4 3, 3 5, 10 9। बताओ किसको आगे बढ़ाओ, इधर में 3 को, इधर बोलो 5 को, इधर 3 और इधर 10 को। तो देखो 3 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, 3 और 3, और बताओ 5 से बताओ 2 बार, 2 बार, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10 और 9। तो जिस ऑप्शन में 8 6 10 9 है फिर वो सही हो जाएगा, ओके। जिसमें आंसर ये होगा 8 6 10 और 9, वो बिल्कुल एकदम सही होगा, ओके। आंसर वो सही था, लेकिन उसमें वैल्यू बुक वाली नहीं थी, इस हिसाब से अब एक्चुअल आंसर आप लोग लिख लीजिए, ओके। अब बढ़ते हैं फिर, अब देखो ये आपके इस ऑप्शन में दिया होगा कहीं ना कहीं, अच्छा हमने मिटा दिया था क्या इसको, चलो ठीक है। 8 6 9 10, 8 6 10 9 आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है सबको, अब बात समझ में आ गई, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। एक बार सब लोग थम्स अप का मैसेज कर दो कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ कर सकते हो। अरे सब ज्ञानी प्राणी बता दो, समझ में आ गया, थम्स अप का मैसेज कर दो एक बार, क्योंकि अगला प्रश्न ऐसा और है, इसलिए कह रहा हूं करना पड़ेगा आपको फिर। क्लियर है सभी को, चलेगा। चलो अब क्वेश्चन आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन बाय मिस्टेक उसमें मुझे लग रहा है त्रुटि कर दी थी उस समय, कुछ वैल्यू इधर उधर हो गई थी। अब समझना क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, वैल्यू कट कर क्या बनेगी, इसमें भी देख ले तो कोई त्रुटि तो नहीं है, चलो ये सही है फिर, ठीक है। 3 दूनी 6, 9 एकम 9, ये गुणा पहले करना है, तो आंसर क्या बनेगा इसका 2:3। इसको सॉल्व कर लो, 14 दूना 28, 7 5 35, इसका आंसर क्या बनेगा सॉल्व होकर 4:5, 7 5 35, 10 तिया 30, 5 के पाड़े में 7 बार, 5 के पाड़े में 6 बार। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 2 3 4 5 7 6, यहाँ बढ़ाया किसको 3 को आगे, यहाँ 5 को, 4 7 और 7 को। कोई वैल्यू कॉमन आ रही है क्या, नहीं दिख रही है कुछ भी, 2 कॉमन दिख सकता है, नहीं सब में नहीं है। 8 7 56 हो रहा है, ओके। इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ एरर तो नहीं है, 2 9 ठीक है, 2/7, 5/14, 7/10, 3/5, ठीक है। चलो 21 × 7, 6 9, 28 35, 4 5, 35 30, ठीक है।
21 इंटू 7, 2 3 4 5 7 6। तो देखो 2 3 4 5 और 7 6, तो यहाँ आगे बढ़ा दिया 4 को, 7 को, 3 और 5 को, 8 7 56, 21 इंटू 7 147, 15 इंटू 7 105, 15 इंटू 6 90। क्या वैल्यू और कैंसिल हो रही है क्या? एक बार चेक करो। इसमें कैंसिल नहीं, 7 से कैंसिल हो सकती है, देखो 7 से भी नहीं होगी, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? 56 84 105, 84 कैसे आ रहा है? 12 इंटू 7, अच्छा ये 84 हो जाएगा। 12 इंटू 7 84 84 वैल्यू, तो ये आंसर बन रहा है। अब ये आंसर इसमें है नहीं, चेक करते हैं क्या मामला है। ओह माय गॉड, चलिए थोड़ा सा इन्होंने चेंज ये किया, हमने थोड़ा ध्यान दिया नहीं। अब गलती आप लोगों से भी हो सकती है इस एग्जाम में। रीजन ये है कि यहाँ डीसी दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ? डीसी, जबकि हमको सीडी लिखना था। रूल तो बिल्कुल सही है, लेकिन डीसी उन्होंने चेंज कर दिया है। तो एग्जाम में क्या हो सकता है, फ्लो में आप गलत कर सकते हैं, कोई इसमें त्रुटि हो सकती है, तो आगे से ध्यान रखना है। 3 इंटू 2 6 और 9 एकम 9, तो 6 9 का उत्तर क्या बना? 2:3। यहां से देखो 28 35 और इसका उत्तर क्या बना? 4:5। लेकिन यहां समझना आएगा 35 30, 35 30 और आंसर बना 35 30 7:6। लेकिन देखो पहले ए बी रखा, फिर बी सी रखा। अब देखो ये डीसी का मान है, डीसी, तो सी का मान कितना है? 6 और डी इधर 7 रखो। थोड़ा ये ध्यान रखना है, तो ये त्रुटि हो सकती है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए अब एग्जाम में। 3 को आगे बढ़ाए, इधर 5 को, इधर 4 को और इधर 6 को। तो अब देख लीजिए वैल्यू कैंसिल हो रही क्या? कोई 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 2 बार। और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 7 पंच 35, 16 24 30 35 कौन से ऑप्शन में मौजूद है? हमारे सी ऑप्शन में। ओके, मेथड पिछले में भी सही था, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने घोटाला कर दिया था। यहाँ पर डीसी दे दिया था, जबकि यहाँ पर बात आपको, हमने गलती से वहां पर सीडी रख दिया था। ओके, चलिए बढ़ सकते हैं आगे की ओर। बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं फिर। चलिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। ए बी सी डी लाना है। सबसे पहले मुझे बताओ एबीसी की वैल्यू कितनी है? 4:7:11। बीसीडी की वैल्यू 21:33:44 ये है। अब हमें बोला भैया एबीसीडी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू 3 से 7 बार, यहाँ पर वैल्यू 3 से 11 बार, ये दोनों कॉमन आ रहे कि नहीं आ रहे? रेशियो के रेस्पेक्ट में बीसी कॉमन आ रहा है, तो इनको बराबर लाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस प्रकार से लाएंगे ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी, एबीसी का मान 4 7 11, बीसीडी का मान 21 33 44। अब इन दोनों को बराबर लाना है, तो भैया इसमें 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, पर 44 में जाएगा क्या? नहीं। तो भाग नहीं कर सकते, तो मेरे प्यारे दोस्तों कट कैसे करेंगे? तो हम कट नहीं करेंगे, अब गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों रेशियो का गुणा किससे कर लेंगे? 3 से। तो 4 तिया 12, अगले स्टेप में देखना 12, ठीक है, 7 तिया 21, 11 तिया 33। यहां पर 21 33 44 था ही हमारे पास। अब सुनना, जब मिड वैल्यू कॉमन आ चुकी है, तो मैंने एक तरीका बताया था, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। चलिएगा, तो यहां से बन गया 12:21:33:44,
और ऐसा कौन से ऑप्शन में मौजूद है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। अगर यहाँ 3 का भाग जाता ना, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इसमें 3 का भाग जा नहीं रहा है। ओके, बात समझ में आई मेरी? बताइए, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब लोग बताइए, एक बार क्लियर हो चुका है कि मैंने भाग नहीं देकर गुणा क्यों किया। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ 42 होता ना तो डेफिनेटली फिर हम भाग ही देते। क्यों? क्योंकि फिर ये 7 हो जाता, ये 11 हो जाता, और 42 होता तो 3 से 14 हो जाता, तो फिर 4, 7, 11 अनुपात 14 हो जाता। ओके, रीजन क्लियर है? सब लोग एक बार थम्स अप कर दो कि वाकई में समझ में आ गया है। क्लियर है? ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं, बताइए जल्दी से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप कहोगे इतना सरल प्रश्न था, लेकिन आपने वो अप्रोच लगाई नहीं होगी, इस वजह से भारी भरकम लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, क्लियर है सबको? अच्छा, एक बार रिपीट करें, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, इसलिए ध्यान दो एक बार। अब मैं क्वेश्चन को इसको क्या कर देते, थोड़ा कम कर देते, ताकि आपको क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन तो समझ लिया आपने। यहाँ मैं पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ABCD लाना था हमें, ये था 4, 7, 11, और ये था 21, 33, 44। अब सुनिएगा, देखो भी, ये 7 से 3 गुणा, 7 का भाग जा सकता है, 3 का भाग देखो 7 आ जाएगा, 3 का भाग 11, पर इसमें 3 का भाग जाता नहीं है, तो हम भाग तो कर नहीं सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लाने के लिए, ताकि हमारा डायरेक्ट रिजल्ट बन जाए, मैंने यहाँ 3 से गुणा कर दिया। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 11 जा 33, ये आ गया। और इधर देखो 21, 33, 44 पहले से था, और जब दो मिड वैल्यू समान हो तो आप रेशियो डायरेक्ट बता सकते हो। कल को मिल जाए ना 5 6 7, 6 7 9, तो डायरेक्ट बोल देना 5 6 7 9, 12, 21, 33, 44। बताइए, क्लियर है सभी को? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? अब तो सभी ज्ञानी प्राणी जरूर बताएं। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B बराबर B अनुपात C, ये क्वेश्चन है। तो एक काम करो, इन बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर बोल सकते हो। बीच में बराबर या समानुपात वाली बात क्लियर होनी चाहिए। बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर, तो मेरे प्यारे दोस्तों बाह्य पद तो हो गए AC, मध्य पद B इंटू B, तो B स्क्वायर बराबर कितना हो गया? AC हो गया। पहले बताओ, यहां तक समझ में आ गया? बहुत छोटी सी बात की मैंने, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर रखा, B इंटू B B स्क्वायर, A इंटू C AC। अब सुनना मेरी बात, A4 अनुपात B4, क्या आपको ये वाला कोई मान पता है? नहीं। क्या आपको इसमें से कोई मान पता है? B वाले में से पता है, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं पता है। अब क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है? A4, इस B4 को मैंने लिख दिया B के स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ, 2 दूनी 4, एक ही बात है। अब कहोगे गुरुजी स्क्वायर ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान हमें पता है। देखिए ये पड़ा यहाँ पर, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, A4 को तो वैसा ही रखेंगे, लेकिन B स्क्वायर की जगह हम AC रख देंगे। तो B स्क्वायर की जगह मैंने AC रख दिया, और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर दोनों पर लगेगा, बताओ। ओके, अरे 3 कैसे है मेरे प्यारे दोस्त? दोनों को इक्वल किया पिछले क्वेश्चन में, तब 3 आया। भाई 7 का 3 गुणा होता ना 21, इस वजह से 3 से गुणा किया, A4 आया। अब देखो ये दोनों पर स्क्वायर लगेगा तो बनेगा A स्क्वायर C स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक ही घात 4 है और यहाँ एक ही घात 2 है। स्क्वायर आप समझ सकते हो, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। यहाँ से देखो 2 घात से 2 कट कर 2 ही बचेगी, तो हमारा फाइनली रिजल्ट बन जाएगा A स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके,
क्लियर है सभी को? सब लोग बताइएगा। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं मेरे प्यारे दोस्तों, बस जरूरत है कि भी आप इन चीजों को कितना बेहतर करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। सभी साथियों से कहूंगा वाकई में सेशन में कुछ सीखने को मिलता है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। वही आप लोगों का एक फर्ज है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्लियर है सबको? एक बार रिपीट करें या समझ में आ चुका है? नो कन्फ्यूजन, बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक दो बच्चों का थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनो। बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर? ज्ञानी प्राणियों। मध्य पदों के बराबर b इंटू बी स्क्वायर बराबर AC। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या किया, इसको तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि भैया इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बस हमने b4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वो भैया एक ही होता है, क्योंकि इसका मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर का मान हमने यहां रख दिया AC। ये इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा तो a स्क्वायर C स्क्वायर। तो अब यहां से जो दो घात थी, यहां से दो घात को कट कर देगी, दो ही बचेगा, तो लास्ट में बचेगा a स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर है? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, A4 बटे में a स्क्वायर C स्क्वायर। A4 का मतलब a इंटू ए 4 बार है और a स्क्वायर C स्क्वायर का मतलब a इंटू ए C इंटू C। तो देखो 2a से 2a कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर, बटे में बचेगा C स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हो, तरीका पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का 15%, बी का 20%। तो आप बताओ, ए का मतलब गुणा लिख दिया, 15% बराबर बी का 20%। क्लियर है? परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 के पहाड़े में 3 बार, 5 के पहाड़े में 4 बार। अब बताओ, जब ये गुणा में है तो क्या एक ट्रिक बताई थी कल मैंने, जल्दी से बताओ। जब ये गुणा में है तो ट्रिक क्या बताई थी, बताइए। हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या करना है, हमारे ए बी का मान लाना है, तो 3 4 का विपरीत हो जाएगा 4:3। बताइए, समझ में आ गया? कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। बताइए, कर सकते हो ना ऐसा प्रश्न? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसमें। ओके, बहुत बढ़िया। काफी जनों ने आंसर दे दिए हैं। बुक से देखकर बिल्कुल नहीं बताना है, प्रयास करना है कि वाकई में आप कैलकुलेशन करो और फिर अपना आंसर बताओ। ओके, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस का बिल्कुल बैच चल रहा है, ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को सबको मैं क्लियर कर देता हूं, जो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है वो कल तक के लिए। तो जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया टाइम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। चलो, इस प्रश्न में बहुत जनों को परेशान किया होगा भी, जब भी बुक मिलाई होगी तो ऐसा प्रश्न में दिक्कत थोड़ी तो आई होगी ना। ए बी से 40% कम है, तो भैया ए बी से 40 कम है तो ये 100 है, तो ये 60 ही तो होगा। बी सी से 20% कम है तो भैया ये 100 है, तो ये 80 तो होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। 0 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3:5। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो,